हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज की वीडियो थोड़ी सबके सामने फिर से लेट हो रही है और इसीलिए ज़्यादा वीडियो और लेट ना हो जाए, एक छोटा सा टॉपिक आपके लेकर आया हूँ जो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कल के लेक्चर की बात करेंगे, वहाँ पे हमने कवर कर लिया था पूरा सोलर सिस्टम का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था वो सारा शेयर कर लिया था। तो आज की वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कवर करेंगे। और जो कल का लेक्चर रहने वाला आप में उसकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो पूरी हम खत्म कर देंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, टाइम को देखते हुए हम वो सारा का सारा क्वेश्चन कल के एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, एक सेकंड रुक जाओ। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे साइंस वाला सेक्शन। आपके जो जेकेपी एसआई की साइंस वाला सेक्शन है उसके बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है उसको हम 5-6 दिन में कवर करने का ट्राई करेंगे, जितना भी कवर होता है हम जल्दी से जल्दी उस सेक्शन को कवर करने का ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज डे 12 है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, अलग से प्लेलिस्ट बनी है आपकी, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। और भी कई सारे जो पार्ट हम कवर करवा चुके हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हो। यहाँ पर देखो कई सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, हम बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारा अर्थ ही है, तो हमारे अर्थ के ऊपर कई तरह की लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उन लेयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अगर आप ऊपर देखोगे आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिल रहा है। मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, फिर मेसोस्फेयर आ जाएगा, फिर थर्मोस्फेयर आ जाएगा और फिर एक्सोस्फेयर आ जाएगा। इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। हालांकि इसका वो भी आगे डिवाइड वगैरह करा हुआ है, बट फिलहाल इतना ही समझो कि 5 लेयर्स में हमारा अर्थ को डिवाइड करा हुआ है, अर्थ की लेयर्स को डिवाइड करा हुआ है। अर्थ की लेयर्स मतलब एटमॉस्फेरिक लेयर्स की हम बात करते हैं। जो हमारे अर्थ के बिल्कुल साथ में ऊपर की तरफ है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके और ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। कई बार तो उसका पैटर्न अरेंज करने के लिए बोलता है कि इस वे में अरेंज करो, सबसे नीचे कौन सी सबसे ऊपर कौन सी है, किसी भी ऑर्डर में पूछ सकता है, आपको एग्जैक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए। समझ गए? पहले ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल पास वाली, क्लोजेस्ट ही है, सबसे दूर वाली एक्सोस्फेयर है, इस तरह से करके समझ गए। सबसे हाईएस्ट लेयर कौन सी, तो वो एक्सोस्फेयर है, सबसे ऊंची मतलब जो हाइट में आ रही है वो एक्सोस्फेयर देखने को मिल रही है। ये इतना तो आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा। ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर क्या क्या आपको ट्रोपोस्फेयर में देखोगे, यहाँ पे एरोप्लेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बैलून्स देखने को मिल रहे हैं, जो हॉट बैलून्स है आगे, या फिर इनकी बात करें स्ट्रेटोस्फेयर तक गए हुए हैं। आगे यहाँ पे आप देखोगे रॉकेट्स वगैरह या जो भी मेटेओर्स वगैरह आ रहे हैं, मेट्रॉइड्स वगैरह आ रहे हैं, वो यहाँ पर मेसोस्फेयर में आप देखने को मिल रहा होगा। समझिए, ये थर्मोस्फेयर में कुछ ना कुछ एरोरा आपको देखने को मिल रहा होगा। एक्सोस्फेयर में आपको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह देखने को मिल रहा है, थोड़ा ये थर्मोस्फेयर को भी टच कर रहा है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट वगैरह हो गया। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ से भी लग रहा होगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एरोप्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं, समझ गए? जो मेटेओर्स हैं वो कौन सी लेयर में जाके तो बर्स्ट हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। यहाँ पे एक और व्यू देखोगे तो ट्रोपोस्फेयर में आपको देखने को मिल रहा होगा एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको जो बैलून्स वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। मेसोस्फेयर में आपको देखने को मिल रहा होगा जिस तरह से वो मेटेओर्स की बात करेंगे वो आ रहे हैं। फिर एरोरा आ गया, ये ऊपर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। समझ गए? इस तरह से अर्थ की लेयर्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे पहले एटमॉस्फेयर की बात करें, कंपोजिशन की बात करेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में है क्या क्या, एटमॉस्फेयर को आप एयर भी बोल सकते हो। इसमें नाइट्रोजन 78% आ जाता है, ऑक्सीजन 20% के लगभग है, 21% मान के चलो, एर्गॉन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह से और भी कई तरह की गैसेज हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछोगे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है, तो वो नाइट्रोजन का है, आप सभी को पता ही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, इतना भी आप सभी को पता ही है। लेयर्स की हमने बात की, सबसे पहले लेयर हमने कहा था ट्रोपोस्फेयर है। ये अर्थ के बिल्कुल पास वाली लेयर कौन सी है भाई, वो ट्रोपोस्फेयर है। ये कहाँ तक आते हैं, 16 किलोमीटर तक, मतलब 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक हाइट तक जाती है। लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा अगर आप बोलोगे तो 0 किलोमीटर से लेकर अर्थ के ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी गैसेज हमारे यहाँ पर आती हैं उसमें से 75% गैसेज तो ट्रोपोस्फेयर में ही हैं। इनका कुछ और फैक्ट्स हम कुछ देर के बाद भी डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रोपोस्फेयर आपको समझ आ गया, अर्थ की सर्फेस के बिल्कुल पास है, 8 से 16 किलोमीटर का यहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर की रेंज तक आता है। यानी कि सही रेंज अगर बोलोगे तो 0 से लेकर 12 किलोमीटर की रेंज तक आता है। 75% गैसेज मतलब मैक्सिमम गैसेज कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगी। इससे रिलेटेड कंसेप्ट अभी आपको कुछ देर बाद और भी देखने को मिल जाएंगे। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये 12 किलोमीटर में खत्म हो रही थी, तो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर पे कौन सी लेयर जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर चले जाएगी। समझिए, कहीं पे 16 से 50 भी लिखा होगा, ये क्योंकि इनकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री ऊपर नीचे करती रहती है। तो यहाँ पर आप इसलिए जो एग्जैक्ट अगर आप बोलना चाहोगे तो सही डाटा है वो 12 से लेकर 50 किलोमीटर का डाटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस लेयर तक स्ट्रेटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। एरोप्लेन्स वगैरह इसी रेंज में फ्लाई करते हैं, बट मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर हम ऊपर स्लाइड्स वगैरह की जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन दिखाया था, यहाँ पे भी ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन वगैरह दिखाया था।
हाँ, जो एरोप्लेन वगैरह वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो जेट वगैरह की बात करेंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुँच जाते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर जेट भी नहीं जा सकते, समझ गए हो। तो एरोप्लेन्स वगैरह की बात करें यहाँ पे नॉर्मली वगैरह यहाँ पे फ्लाई करेंगे, जेट्स की बात करेंगे वो ऊपर भी चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में भी चले जाते हैं, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाते, समझ गए। तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में चले जाते हैं यहाँ पे। आगे चले थे यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे, ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो रीजन है वो कहाँ पर जनरल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, वहीं पे ओजोन की लेयर आ जाती है, वहीं पे ओजोन रीजन आपको देखने को मिलता है। इस पर थर्ड लेयर मेसोस्फेयर की बात करेंगे, ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आता है इसकी जो अगर डिस्टेंस की बात करोगे। और सबसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो वो मेसोस्फेयर देखने को मिलती है, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ही -85 -90 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मेसोस्फेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेसोस्फेयर के आगे बात करते हैं, थर्मोस्फेयर आ था, लेकिन यहाँ पे आइनोस्फेयर भी लिखा हुआ है। आइनोस्फेयर का फिलहाल थर्मोस्फेयर आपको पढ़ना है। थर्मोस्फेयर जो है वो 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक जाता है, 700 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओगे तो वहाँ पे थर्मोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो थर्मोस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है जो 800 से लेकर 650 550 किलोमीटर तक जाती है, उसको आइनोस्फेयर कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ोगे ना आइनोस्फेयर के बारे में, आप थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ोगे। जो भी कॉस्मिक रेज वगैरह होंगी या एक्स रेज वगैरह यहाँ सारे होंगे, वहाँ से भाग जाती हैं वापस। तो कॉस्मिक रेज कहाँ पर हैं, एक्स रेज वगैरह कहाँ पे, तो आइनोस्फेयर में। ये सारे टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको यहाँ पे, ठीक है। जितना भी बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और सबसे बाहर वाली लेयर की बात करेंगे वो कौन सी जाती है, एक्सोस्फेयर। जो हमारे अर्थ की लेयर्स की बात की, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर ही है। ये 700 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। 700 किलोमीटर थर्मोस्फेयर जा रहा था, तो 700 किलोमीटर के बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, एक्सोस्फेयर। यहाँ पे ग्रेविटी बहुत वीक होती है, यहाँ पे गैसेस इवन रह भी नहीं पाती, टिक भी नहीं पाती हैं। जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होगा एक्सोस्फेयर का, मान के चलो कि हमने बोला कि थर्मोस्फेयर है, इसके ऊपर एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो गई, एक्सोस्फेयर वाला पोर्शन है। तो एक्सोस्फेयर की भी जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैग्नेटोस्फेयर, समझ गए हो। लास्ट एक्सोस्फेयर है, इस एक्सोस्फेयर की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटोस्फेयर। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि करमान लाइन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बाउंड्री है किसके बीच में, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है और जो आउटर स्पेस है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से अलग करने के लिए हमने खुद से एक बाउंड्री बनाई, उसको क्या नाम दिया गया है, करमान लाइन या कार्बन लाइन। इसकी बात करेंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, इसकी स्टडी को कहा जाता है, या तो एटमॉस्फेरिक साइंस बोल लो या एरोलॉजी बोलो। ये क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी। और यहाँ पे एक नाम आपको और देखने को मिलेगा, पैलियोक्लिमेटोलॉजी। इसकी बात करेंगे, जो हिस्टोरिक एटमॉस्फेयर था, पहले टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था उसकी स्टडी वगैरह करते हैं, तो उसे नाम दिया गया है पैलियोक्लिमेटोलॉजी। इतना भी पता होना चाहिए। और हमने भी कुछ लेयर्स की बात करी थी, उसमें हमने बात की एक्सोस्फेयर की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह इस तरह की गैसेज भी मिलती हैं, लेकिन डेंसिटी बड़ी कम होती है, बड़ी हल्की हल्की होती है वहाँ पे। और ये इतनी दूर होती हैं एक दूसरे से कि इनको हम बोल भी नहीं सकते कि गैसेज फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनके बीच में। और जो भी आर्टिफिशियल सेटेलाइट वगैरह हैं वो आपको इसी लेयर में देखने को मिलेंगी। जब सेटेलाइट्स वगैरह भेजते ना यहाँ से, जैसे सेटेलाइट वगैरह आपने कुछ भेजी या अर्थ के जो बाहर भाई अर्थ की स्टडी करने के लिए मतलब वेदर के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए वो भेजे सेटेलाइट वगैरह आर्टिफिशियल भेजी है, तो सारी नहीं लेकिन मैक्सिमम हाँ जो है मैक्सिमम सेटेलाइट जो है वो इस एक्सोस्फेयर की बात करेंगे, इन पे घूमती फिरती आपको देखने को मिलेंगी। थर्मोस्फेयर की बात करेंगे, सेकंड हाईएस्ट लेयर है, ठीक है। तो जो इसका लोअर पोर्शन है उसको आइनोस्फेयर कहा जाता है, आपको मैं बता चुका था अभी। ये क्लाउडलेस होता है, इसमें ना ही वाटर वेपर है ना ही किसी तरह के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना वो इसी ऑर्बिट में घूमता रहता है थर्मोस्फेयर में। हालांकि वो यहाँ पे भी टच करता है, इसको भी पहुँचता है कभी कभी, मतलब पहुँचता क्या टच करता है इसको, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो कौन सी लेयर में ऑर्बिट करता है, वो इस थर्मोस्फेयर में ऑर्बिट करने का काम करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको पता ही होगा इसके बारे में, ऑलरेडी आपने यूट्यूब में वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे इसके बारे में। आगे ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, जो सबसे पहली लेयर आती है अर्थ के क्लोज वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर की हम बात कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन से वेदर के लिए, वेदर फिनोमिना जो भी होंगे जैसे बारिश वगैरह होगी, वो सब कुछ कौन सी लेयर में हो जाता है, वो सब कुछ ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में हो जाता है। जितने भी एयर के पोल्यूटेंट्स हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं, वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसी ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। अब जैसे हमने कहा कि अर्थ का जो लेयर है वो स्टार्ट हो रही है, पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर का एंड होने वाला ना, जो ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपर वाला पोजीशन होगा, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा, उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। समझने कि ट्रोपोस्फेयर जो पॉज हो चुका है, रुक चुका है, तो ट्रोपोपॉज उसे कहा जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो बात करेंगे जो अपर लिमिट है,
जैसे ट्रोपोस्फेयर की अपर लिमिट को बोलते हैं ट्रोपोपॉज, तो स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। समझ गए हो, ये नाम आप आराम से कवर कर सकते हो, जो भी ले रहा है उसके आगे पॉज लगा देना, उसकी अपर लिमिट हो जाएगी। जो कमर्शियल जेट्स की बात करेंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर तक फ्लाई करते हैं। आपको कहा था ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल एरोप्लेन फ्लाई करेंगे, लेकिन जो जेट वगैरह है वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी पहुँच जाएंगे, लेकिन इसको क्रॉस वगैरह नहीं कर पाएंगे। और सबसे डेंसेस्ट, सबसे भारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो कौन सी है, वो ट्रोपोस्फेयर ही है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। सबसे जो भारी लेयर है, डेंसेस्ट लेयर है, वो कौन सी है, वो ट्रोपोस्फेयर भी है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डाटा था एटमॉस्फेयर को लेकर जो आपसे डिस्कस करा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, शायद आज ये वीडियो ही नहीं बन पाती, तो टाइम की वजह से आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। कल आपके सामने ज्योग्राफी का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा कवर कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद हम साइंस के पोर्शन की तरफ चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आपको मैं ये वाले नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी नोट्स मैं आपको बोलता रहता हूँ, जैसे पॉलिटी के नोट्स बोलते थे, वो सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। ये भी हैंड रिटन है, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे जाकर रिविजन वगैरह कर सकते हो। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम साइंस का स्लाइड्स के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे तो वो सारी स्लाइड्स भी आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते जाऊँगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, AKS क्लासेस के नाम से है। आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी हम जल्दी क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।